वैसा ही परमेश्वर का भी प्रजाति है। उन प्रजाति में 3 व्यक्ति हैं। सारे प्रजातियों में परमेश्वर का प्रजाति सबसे अलग है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं बाइबल में कहीं पर भी त्रिएक परमेश्वर का शब्द नहीं है, फिर भी हम क्यों त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं? त्रिएक परमेश्वर का शिक्षा सिद्धांतों के बारे में मसीहत का पहला अंगीकार जो 4वीं या 5वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन अचंभित बात यही है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते हैं। हम पिछले समय से ही त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखते हुए आए हैं और इसी वीडियो त्रिएक परमेश्वर का पार्ट 2 है। दोस्तों, अगर आप लोग वही पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देखिए ताकि आप लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। उसी वीडियो में हमने सीखा त्रिएक परमेश्वर पुराना नियम में गुप्त रूप से था और नया नियम में प्रकाशन हुआ है। और दूसरा पॉइंट था त्रिएक परमेश्वर के बारे में 3 सामान्य गलत शिक्षाएं हैं। हम इसी वीडियो में तीसरा पॉइंट को सीखने वाले हैं, वही है बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मूसा ने इस्राएल लोगों को कह रहे हैं यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मूसा ने इस्राएल लोगों को कहने का कारण था उन लोग ने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर और भी दूसरा देवी देवताओं को पूजते थे। इसीलिए मूसा ने उन लोगों को समझा रहा है दूसरा देवी देवताओं ने हमारा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर तो यहोवा है। उनका कहने का अर्थ है यहोवा को छोड़कर और कोई भी परमेश्वर नहीं है। मूसा कहने का मतलब यही नहीं है कि बाइबल का परमेश्वर त्रिएक नहीं है। उनका कहने का मतलब है दूसरा देवी देवता ने परमेश्वर नहीं है, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। इसी वचन को हम मूल भाषा में देखें तो प्लूरल शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक से ज़्यादा परमेश्वरों के बारे में कहा गया है, जो हम नया नियम में देखा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब हम पुराना नियम में देखेंगे तो त्रिएक परमेश्वर को उत्पत्ति में लिखा है अध्याय 1 वचन 24 में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना रहा था तो परमेश्वर ने उसमें हम कहा, जिसका मतलब है एक से ज़्यादा। और नया नियम में हम देखते हैं मत्ती अध्याय 3 वचन 16 और 17 में, उसमें यीशु बपतिस्मा लेकर आ रहा है और परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान आकर यीशु का कांध पर बैठ रहा है और आकाशवाणी हुई। इसी स्थान में एक ही समय में 3 अलग अलग व्यक्ति दिखाई जा रहा है। हम जानते हैं वह है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। बाइबल का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। आइए दोस्तों, हम गहराई से जानेंगे। पहला बात है बाइबल का परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्ति है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। उनका कार्य भी अलग अलग है। जैसा कि मानव जाति को पाप से उद्धार करने का कार्य पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने उस योजना को पूरा करने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। पवित्र आत्मा ने पापियों को यीशु का बलिदान पर विश्वास करने के लिए मदद किया। और प्रार्थना में भी पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहकर प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। यीशु का नाम में हम प्रार्थना करते हैं और यीशु हमारा प्रार्थना को पिता तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ होता है और पिता परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। दूसरा बात है बाइबल का परमेश्वर 3 व्यक्ति भी एक ही जैसा है। इन तीनों भी यहोवा परमेश्वर है, तीनों भी परमेश्वर है। इन तीनों को भी किसी ने किसी को नहीं बनाया है। पिता भी परमेश्वर है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 20 में लिखा है,
पुत्र भी परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4। पिता भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 2 में लिखा है। पुत्र भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8। पवित्र आत्मा भी अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वचन इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14। और पिता भी सर्वशक्तिमान है। पहला पतरस अध्याय 1 वचन 5। पुत्र भी सर्वशक्तिमान है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9। पवित्र आत्मा भी सर्वशक्तिमान है। रोमी अध्याय 15 वचन 19। इन तीनों में से कोई भी किसी से बड़ा नहीं और छोटा भी नहीं है, एक बराबर है। और पिता भी सर्वज्ञानी है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 10। पुत्र भी सर्वज्ञानी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 23। पवित्र आत्मा भी सर्वज्ञानी है। पहला कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11। पिता भी सर्वव्यापी है। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 24। पुत्र भी सर्वव्यापी है। मत्ती अध्याय 18 वचन 20। पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। भजन संहिता 139 वचन 7। पिता भी पवित्र है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 वचन 4। पुत्र भी पवित्र है। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 14। पवित्र आत्मा भी पवित्र है। लूका अध्याय 1 वचन 15। पिता भी सत्य है। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 28। पुत्र भी सत्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 7। पवित्र आत्मा भी सत्य है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 6। पिता भी दयावान है। रोमियो अध्याय 2 वचन 4। पुत्र भी दयावान है। एफिसियों अध्याय 5 वचन 25। पवित्र आत्मा भी दयावान है। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 20। इन तीनों का, उनका गुण, उनका कार्य, सब कुछ एक ही जैसा है। इन तीनों को और भी आसान तरह समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि हमारे पास 3 व्यक्तियों हैं। एक का नाम है पौलुस, दूसरा का नाम है शिमोन, तीसरा का नाम है यूहन्ना। उन तीनों का गुण एक ही जैसा है। जैसा कि पौलुस को गीत गाने के लिए अच्छा लगता है, ना कि उनको नाचने के लिए, वैसा ही यूहन्ना को भी गीत गाने के लिए अच्छा लगता है। और वैसा ही पतरस को भी गीत गाने के लिए अच्छा लगता है। और पौलुस ने परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, वैसा ही यूहन्ना ने भी परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। और वैसा ही पतरस ने भी परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। पौलुस ने कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलता है, वैसा ही यूहन्ना भी किसी को झूठ नहीं बोलता है। और वैसा ही पतरस ने भी किसी को झूठ नहीं बोलता है। पौलुस ने दयालु है, वैसा ही यूहन्ना और पतरस दयालु है। इन तीनों को कार्य और आदत एक ही जैसा है, लेकिन इन 3 व्यक्ति एक नहीं है, अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन उन लोगों का कार्य एक ही जैसा है। इन 3 व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति होने पर भी उन 3 व्यक्तियों को हम एक ही कहेंगे, क्योंकि उन 3 व्यक्तियों का आदत, 3 व्यक्तियों का कार्य एक ही जैसा है, इसीलिए उन तीनों को एक ही कहेंगे। त्रिएक परमेश्वर का विषय भी वैसे ही है। त्रिएक परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति होने पर भी 3 व्यक्तियों को एक ही जैसा कार्य है, इसीलिए उन 3 व्यक्तियों को त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है। त्रिएक परमेश्वर अस्तित्व में एक है, लेकिन व्यक्तित्व में वह 3 है। परमेश्वर का भी एक बीइंग है,
प्रजाति है। जैसा कि मनुष्यों का प्रजाति, पक्षियों का प्रजाति, जानवरों का प्रजाति, वैसा ही परमेश्वर का भी प्रजाति है। उन प्रजाति में 3 व्यक्ति हैं। सारे प्रजातियों में परमेश्वर का प्रजाति सबसे अलग है। जैसा कि हम मनुष्य प्रजाति आपस में लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रजाति वैसे नहीं है। उनका मन, उनका भावनाएं एक ही जैसा है और एक दूसरे का विरुद्ध में कभी नहीं जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में, मैं और पिता एक है, जिसका अर्थ है पिता जैसा दिखाई जाता है मैं भी वैसा ही है। पिता जिस जिस कार्य कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ और पवित्र आत्मा भी कर सकता है। इन 3 परमेश्वरों में सब कुछ में एक ही जैसा है। दोस्तों, आज हम देखा बाइबल का परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्ति है और 3 व्यक्ति भी एक ही जैसा है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना दोस्तों से शेयर करिए ताकि उन लोग भी जान सके कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में। और इस चैनल में आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक नया वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नया प्रकाशन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष करे।